ओके अगले क्वेश्चन ते आने पुत्र वे बैक 2003 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ this is a hyperbola which of the following remains constant with change in alpha मतलब alpha एक वेरिएबल है अल्फा जब चेंज होगा पुत्र तो ਇਹਦਾ नीचे ਜਿਹੜਾ a स्क्वायर है वो भी चेंज करूगा ठीक है तो y स्क्वायर ਦੇ नीचे b स्क्वायर भी चेंज करूगा a स्क्वायर b स्क्वायर चेंज कर रहा है तो ਕਿਹੜੀ चीज़ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ फिर भी चेंज नहीं करेगी तो क्लीयरली ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर अल्फा है तो वो चेंज करेगा ए चेंज करेगा तो वर्सेस भी चेंज करनगे ठीक है बी स्क्वायर भी चेंज कर रहा है तो लेट अस चेक रेस्ट वर्सेस तो नहीं हो सकते फोकस वगैरह चेक करते हैं एसेंशियली तो ई स्क्वायर कितना पुत्र 1 माइनस हाँ जी क्योंकि हाइपरबोला है तो माइनस आऊगा प्लस आऊगा 1 प्लस हाँ जी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो ई स्क्वायर आ गया पुत्र इधर कॉस स्क्वायर अल्फा इतने आ जाऊगा एलसीएम तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा तो क्लियरली एच भी अल्फा आ रहा है तो एसेंशियली भी चेंज करेगी ठीक है तो फोकस कितना होता पुत्र प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 तो दैट इज प्लस माइनस हाँ जी ए कितना है कॉस अल्फा ठीक है एंड ई कितना है 1 बाय कॉस अल्फा तो ये थोड़ा प्लस माइनस 1 कॉमा 0 रहेगा हमेशा तो मतलब अल्फा भावें चेंज करता रहे एस फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज का फोकस जोड़ा है वो हमेशा 1 कॉमा 0 ते माइनस 1 कॉमा 0 ते रहेंगे ठीक है सो दैट इज abscissa ऑफ फोकाई विल रिमेन अनचेंज्ड क्लियर ओके 2021 च क्वेश्चन आया एंड दिस इज जिहदे अगे कुछ नहीं लिखा ना दैट इज पुराने एडवांस तो ये 2011 एडवांस का क्वेश्चन है क्लियर तो ऑलमोस्ट सिमिलर जाइए तुसी एक बार नोट कर लियो एंड सिर्फ इक्वेशन ही अलग है बाकी सब कुछ सेम है ठीक है सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ आई नीड स्पेस टू सॉल्व क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोनों तो काफ़ी पुराने क्वेश्चन रिपीट हुए वो क्वेश्चन की कहता है एक उन्हें हाइपरबोला देता स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड इलिप्स देता ठीक है इलिप्स की एक्स स्क्वायर बाय 4 नीचे ले जाओ वाई स्क्वायर बाय 4 1 इक्वल टू 1 तो इलिप्स सानू पूरा पता है ठीक है इलिप्स पूरा पता तो वट एवर फोकस डायरेक्टरिस आप ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो ਹੁਣ क्वेश्चन च ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि eccentricity of this hyperbola is reciprocal to that of this ellipse तो अगर ਇਹਦੀ eccentricity जिन्नी भी आती है मान लो 1/2 आती है तो ਉਹਦੀ 2 हो जाएगी तो बेसिकली एक कंडीशन तो इत्थों पता लग गई ठीक है तो ਇਹਦੀ eccentricity ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ और हाइपरबोला ਦੀ eccentricity ਇਹਦਾ reciprocal कर देंगे that is the one condition second ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ if the hyperbola passes through the focus of the ellipse now ellipse है इलिप्स से फोकस कर लिए पहला और कहना हाइपरबोला इलिप्स दे क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है वो फोकस चो पास कर रहा है इदा तो फोकस चो पास कर रहा है तो पुत्र जे फोकस होने हैं ये हाइपरबोला के की बन जाने हैं वर्टिसेस तो हाइपरबोला का ए आ जाऊगा सीधा इतों दूजी कंडीशन आ गई ठीक है तो वेरी सिंपल तो की करिए पहला ये फोकस कर लिए सो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो यदी सेंसिटिविटी इलिप्स की 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 3/4 इस सेंसिटिविटी आ गई √3/2 इलिप्स की तो यदा मतलब हाइपरबोला की सेंसिटिविटी आ जाएगी 2/√3 आसमान के रख ली गल हुण ये फोकस करने इलिप्स के किन्ने होणगे प्लस माइनस ए ई ਇਹਦਾ ए स्क्वायर 4 है ए हो जाना 2 ए ई कॉमा 0 सो फोकस आ गया प्लस माइनस √3 एक √3 कॉमा 0 ते माइनस √3 कॉमा 0 और ए √3 माइनस √3 कॉमा 0 ਉਹਦੇ वर्टिसेस बन जाने ठीक है तो आई होप इन्ना समझ आ गया हुण हाइपरबोला ते आ जाओ इलिप्स का काम खत्म हो गया वी डोंट नीड इट एनी मोर तो हुण लेट अस गो टू हाइपरबोला ठीक है हाइपरबोला की कहता है कहना जी हुण हाइपरबोला की आप इक्वेशन लभनी है तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ गिवन है पहली गल तो ए कितना पता लग गया √3 ठीक है आई सपोज आ गल समझ आ गई
बिकॉज वर्टिसेस होंगे आ प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो ए आ गया √3 और दूजी आ कंडीशन भी तुहानू पता लग गई। ते तीजी की लिखिए, हाँ जी एसेंट्रिटी की इक्वेशन है, एसेंट्रिटी ऑफ हाइपरबोला स्क्वायर इज 1, हाँ जी प्लस और माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ वाला, तो ए स्क्वायर इज 3 है ना, ए इज √3 और एसेंट्रिटी पता है तुहानू कितना है, 2/√3 स्क्वायर कर दो, हाँ जी कितना होगा 4/3, क्लियर। तो थोड़े को तो बी स्क्वायर आ गया, 1 इधर ले जाओ -1, तो दैट इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए पता लग गया, बी पता लग गया, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ जी हम मल्टीपल चॉइस है, चेक कर लो कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं आनी है। 3 नीचे ले जाओ, 3 हाँ ठीक है, आ वाले का ठीक हो गया। फिर तुझे कहना है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज, नहीं एसेंट्रिसिटी आ भी गलत हो गया। फोकस ऑफ द हाइपरबोला, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ प्लस माइनस ए स्क्वायर 3 है, ए कितना हो गया √3 ई, ਇਹਦਾ सेंट्रिटी आया 2/√3, 0, तो +-2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है मल्टीपल चॉइस ਕਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 2009 ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਿਪਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਆ 2 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖੋ ਬਾਈ ਹਾਫ y square by 1/2 equal to 1. This ellipse and this hyperbola are cofocal. Cofocal मतलब फोकस सेम है। ਹੁਣ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਫੋਕਸ ਤੋਂ। ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ eccentricity of the ellipse is reciprocal to that of hyperbola, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਲਿਪਸ ਸੈਂਟਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਲਿਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं ई स्क्वायर कर लो हाइपरबोला दी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1/2 बाय 1/2 1, दैट इज 2। तो हाइपरबोला दी सेंट्रिटी आ गई √2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इलिप्स ਦੀ सेंट्रिटी आ जानी है 1/√2। अच्छा ਉਹਦੇ बाद की कहना फोकस दोनों सेम है, तो हाइपरबोला का फोकस कितना होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर इज 1/2, ए इज 1/√2, ए ई √2, 0 आ कटेगा तो फोकस कितने आ गया +-1। तो ए क्योंकि सेम फोकस है तो इलिप्स का फोकस भी आ गया। सो दिस डाटा इज फॉर इलिप्स, इलिप्स की सेंसिटिविटी भी आ गई, इलिप्स का फोकस पता लग गया। ठीक है, तो हुण इलिप्स ते आ जाओ। तो इलिप्स की इक्वेशन मान लो हुण एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ई स्क्वायर क्योंकि इलिप्स दे वास्ते 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्लियर। एंड इत्थों हुण एल्शियम लिख लो, सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड इस इलिप्स का फोकस पुत्र कितना होना +-ए ई, 0, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 1। तो इत्थे ए की वैल्यू 1 है, स्क्वायर 1 आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ जी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़े को आ एक इक्वेशन आ गई एंड दूजी इक्वेशन तुसी इत्थों कर लो, ई स्क्वायर ई की वैल्यू 1/√2 है, ई स्क्वायर कितना होएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2, सो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दैट्स इट, गल खत्म। इत्थों वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर 1 आ गया पुत्र, तो ए स्क्वायर आ गया 2। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय, हाँ जी कितनी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। तो 2 ना डिवाइड करोगे आई का, ठीक है। एंड फोकाइज ऑफ द लिप्स आ बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन ऑफ लिप्स गलत हो गया, फिकाइज आ भी गलत हो गया। ठीक है बेटा, ओके दिस इज अच्छा ये मैं एक चीज़ होर दस दें,
ਇੱਥੇ ਮੈਂ +2 ਚ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਔਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, if this ellipse and hyperbola cut each other at ਹਾਂਜੀ how many degrees 90 degrees, then ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ this ellipse and this hyperbola intersect at 90 degrees, so this implies they have सेम फोकस। तो या तो सीधा कह देगा को फोकल, या वो कह देगा दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखियो। अगे 2006 द प्रॉब्लम है एडवांस का, वो कहते द हाइपरबोला पासिस थ्रू द फोकस ऑफ दिस एलिप्स। तो आ एलिप्स तुहानू पूरा पता है, ठीक है, और इस एलिप्स दे फोकस कढ़ लांगे। ठीक है, ये तुसी करो क्वेश्चन राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर जाइए तो ये फोकस आ जाने। ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਤੇ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਓ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਲਰ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम 2007 एडवांस का। कहता जी आ एक एलिप्स है, x²/4 + y²/3 = 1। ए हाइपरबोला हैविंग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एक हाइपरबोला आ, ठीक है, ਉਹਦੇ ट्रांसवर्स एक्सिस ਦੀ लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ कितनी होती पुत्र 2a, 2a = 2 sin थीटा एंड a = sin थीटा। तो sin a आ गया sin थीटा ਇੱਥੇ। क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, a/sin² थीटा माइनस एक और कंडीशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਜਿੱਦੋਂ ਆਪਾਂ b ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, x² × cosecant² थीटा। तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ x² cosecant² थीटा वाला, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करते तो वैसे भी आ जाना सी। ठीक है, बट अगर प्रॉपरली करना है तो b² भी ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है, तो दूजी कंडीशन की कहता है, एक तो ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਇਜ਼ ਕੋਫੋਕਲ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। तो ਆ एलिप्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ +-1, 0। तो ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो आई गेस समझ आई गल। तो इतों तुसी इन्हों भी कंप्लीट करो तो ਤੁਹਾਡੇ को b आ जाएगा cos थीटा। तो गल खत्म। इज इट क्लियर? लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगे क्वेश्चन है पुत्र 2018 एडवांस का, वो कहता जी हाइपरबोला वाला एक्स ते फोकस है ਉਹਦੇ, where a is greater than b is greater than 0, be a hyperbola in xy plane whose conjugate axis LM subtends 60 degrees at one of the vertices। तो conjugate axis मतलब आ ਇਹਦੇ conjugate axis है, एक होएगा 0, b conjugate axis है and एक 0, -b। this is L, this is M। ਜਿਹੜਾ conjugate axis है ਇਹਦੇ ਇੱਕ vertex ਤੇ ਇਹਨੂੰ vertex ਮੰਨ ਲਓ M, this is a, 0। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ subtend ਕਰਦਾ ਹੈ, this subtends 60 degrees। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो बेटे आ 60 हो गया टोटल, तो सिमेट्रिकली आ कितना हो गया 30। आ लेंथ है ए, आ लेंथ है बी। तो एस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय बेस b/a = tan 30। ठीक है, दैट इज 1/√3। तो √3 b = a। एक कंडीशन इत्थों तुहाडे कोल सिंपल जी आ गई। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल LMN, LMN एन ले आने। ठीक है,
तो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਬੇਸ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ 2b ਆ ਵੀ b ਤੇ ਆ ਵੀ 2b ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ a this is equal to 4 root 3 तो आ कटेगा तो इत्थों की आ गया पुत्र a इंटू बी इक्वल टू 4 रूट 3 आ दूजी क्वेश्चन आ गई बात सौखा ही है तो a चक्को इत्थे रख दो a कितना रूट थ्री बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3 तो बी स्क्वायर आ गया 4 ठीक है बी स्क्वायर आ गया 4 तो जब b आ गया पुत्र तो a आ गया तुहाडे कोल तो b आ गया 2 तो a आ गया इत्थे आ गया ना बी स्क्वायर 4 है b 2 इत्थे 2 रखो ए आ गया 2 रूट 3 तो ए स्क्वायर आ गया 3 ते 4 12 ठीक है तो तुसी हाइपरबोला पूरा कैलकुलेट कर लिया हुण जो चाहुंदा देखो की कहंदा तो कहंदा जी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b तो b है 2 ते 2b हो जाना 4 तो लेंथ इनू मैच कर जाएगी एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी कितनी होगी पुत्र 1 प्लस b square by a square ठीक है that is 1 by 3 that is 4 by 3 2 by root 3 ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज that is 2AE ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ length of later sectum 2b square by a that you can match so that was simple question wait this is 2017 means can the hyperbola passes through this point and foci on x-axis right plus minus something comma 0 at this तो x-axis वाला है क्योंकि foci x ਤੇ है ना ਤੇ इक्वेशन लवांगे आ वाली तो foci किन्ने होए AE is equal to 2 एक कंडीशन देती उन्हें दूजा कहना जी HO पास कर रहा है मतलब आ पॉइंट है इक्वेशन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੋ √2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 2 ਬਾਈ a ਸਕੁਆਇਰ माइनस 3 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आ तुहाडे कोल दूजी कंडीशन आ गई ठीक है दो देतियां तो तीजी किहड़ी पुत्र एसेंट्रिसिटी वाली तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलसीएम ले लो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्हां तिन्नां तो असीं ए स्क्वायर ते बी स्क्वायर कढ लांगे तो चलो तो ए ई कितना है 2 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ तुहाडे कोल दूजी कंडीशन ठीक है हुण आपां सॉल्व करिए आ मैं हुण अरेज करना बेटे ते हुण चलो सॉल्व करिए ते की करिए आपां ए स्क्वायर नूं चलो ए स्क्वायर नूं ना टैंपरेरी जो रहन दो ए स्क्वायर रहन दे एवें करो इत्थों बी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस ए स्क्वायर ते पुट कर दो सो 2 बाई ए स्क्वायर 3 बाई 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन बेसिकली बन गई हुण एलसीएम ले लो है ना इधर दैट इज 8 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू आ दोनों इधर आ जाने सो 4a स्क्वायर माइनस a पावर 4 सो a पावर 4 इनू इधर ले जाओ 5 ते 4 9 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 ठीक है इत्थों तुहाडे को a स्क्वायर आ जाना बिकॉज ठीक नज़र आ रहा है ना ए स्क्वायर की वैल्यू 1 या ए स्क्वायर को कोई x मान लो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 रूट आ गया x दे 1 एंड 8 ठीक है तो विच इज़ 1 सो ए स्क्वायर की वैल्यू या 1 या 8 तो दोनों किस ले लो जी ए स्क्वायर 1 है इतने तो बी स्क्वायर 3 आ गया तो जे ए स्क्वायर 1 है तो बी स्क्वायर आ गया 3 और जे ए स्क्वायर 8 है इतने बी स्क्वायर माइनस 4 आ गया वो बी स्क्वायर नेगेटिव चलेगा नहीं मतलब आ सही है तो ठीक है ऐसे दो ही क्वेश्चन दो वेरिएबल सॉल्व कर ले गल खत्म तो इक्वेशन की आगे हाइपरबोला दी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फिर आगे कहना देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट द पॉइंट पी तो हाइपरबोला दे पी पॉइंट ते टेंजेंट पॉइंट भी पता है हाँ जी दसो पॉइंट पता होवे कोनिक पता तो टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर जगह x(1) रूट 2x वाई स्क्वायर जगह y/1 रूट 3y
कॉन्स्टेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ then the tangent of this hyperbola at P also passes through ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਤਰ 2012 ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਲਿਪਸ ਹੈ x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis मतलब अगर इन्हों ड्रॉ करिए तो क्योंकि a square 9 है a हो गया 3 b हो गया 2 तो आ 3 ते आ 2 ते आ लिप्स हो गया ठीक है और रेक्टेंगल ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਤੀਜੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਵਾਈ ਚੌਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ तो this point is 3, 0 this is 0, 2 ठीक है so this point comes out to be 3, 2 फिर कहता है कि another ellipse E2 passes through 0, 4 तो 0, 4 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ellipse ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ circumscribe मतलब पूरे ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ circumscribe this rectangle तो what does that mean कि यार आड़ ellipse है ना ये पूरी ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਮਸक्राइब कर रहा है मतलब ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਲਿਪਸ ਚ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਲਿਪਸ ਇਦਾਂ ਚਾਰੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਿਪਸ ਲੈ ਲਈਏ x² by a² plus y² by b² equal to 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਿਪਸ ਦਾ ਹੁਣ b ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ a ਹੈ ਤੇ ਆ b ਹੈ ਹਨਾ a ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ 3 ਇੱਥੇ ਹੈ तो लाइक अगर देखा जाए इधरों ए नहीं पता सानू बी वी नो इत्थे b² कितना आ गया 16 तो x² बाय a² माइन प्लस y² बाय 16 तो सिर्फ a² चाहिए और कितों पता लगेगा बिल्कुल इत्थों आड़ा पॉइंट है इलिप्स से लाई कर ये मतलब ए पॉइंट दे कोआर्डिनेट इलिप्स की इक्वेशन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ तो ਇੱਥੇ x ਤੇ y 3 ਤੇ 2 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਓ 3² 9 बाय a² ठीक है प्लस 2² 4 बाय 16 इक्वल टू 1 आ गया 1 बाय 4 है ना उधर ले जाओ 1 माइनस 1 बाय 4 तो a² बाय 9 बाय a² इक्वल टू 3 बाय 4 ठीक है सो आ 3 आ गया a² आ गया 12 एंड b² is 16 तो इत्थे a² ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 आ गया तो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एलिप्स की इक्वेशन आ गई पूछता की है एसेंट्रिसिटी E2 दी हुण क्योंकि ए बी तो छोटा है तो इसका मतलब हो गया कि इस E² होगा 1 माइनस हाँ जी a² बाय b² क्लियर है सो दैट इज इक्वल टू हाँ जी थोड़ा आ गया है 4 बाय 16 1 बाय 4 एंड E इज इक्वल टू 1 बाय 2 क्लियर है ओके जी अगे दिस इज 2020 प्रॉब्लम कहता इन एन एलिप्स द सेंटर इज रीजन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस तो डिफरेंस मेजर माइनर द 10 है वन ऑफ द फोकाइज हुण फोकाइज क्लियरली वाई एक्सिस ते है तो क्लियरली बी ये तो बड़ा होएगा तो बी ई दी वैल्यू देती 5√3 ठीक है एक कंडीशन एंड दूजी कंडीशन लेंथ ऑफ द मेजर ते माइनर द डिफरेंस मेजर हुण 2b हो गई माइनर हो गई 2a ਉਹਦਾ डिफरेंस है 10 तो b माइनस a इक्वल टू 5 आ दूजी कंडीशन आ गई सो अब पहली दूजी तीजी की है e² इक्वल टू 1 माइनस क्योंकि y वाला है तो a² बाय b² ठीक है इत्थों बेटे a भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा सो जो चाहिए यू कैन कैलकुलेट ठीक है यू कैन सिंपलीफाई दैट इज b² e² इक्वल टू b² माइनस a² ठीक है बी ई की वैल्यू पता है थानू ठीक है सो दिस इज b² e² कितना होएगा दैट इज 75
इक्वल टू हाँ जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बट बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए है ना। बी माइनस ए पता है 5 तो थोड़े को तो बी प्लस ए आ गया। सो बी प्लस ए आ गया एंड बी माइनस ए पता लग गया। दो इक्वेशन सॉल्व कर लो ए ते बी आ जाऊगा। क्लियर है बेटे। सो ये भी आसान सी मतलब क्वेश्चन सारे सीधे सीधे ही है। वंस यू गेट द आइडिया राइट है ना देन कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज 2022 प्रॉब्लम। कहना जी E1 is the eccentricity of this ellipse and E2 is the eccentricity of this hyperbola। तो ठीक है एच ए बी तो वड्डा है। E1 स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 4/18। E2 स्क्वायर कितना आ गया क्योंकि हाइपरबोला है x वाला है ना 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो E1 आ गया थोड़े E2 आ गया। ठीक है फिर कहना जी E1 कॉमा E2 पॉइंट मतलब E1 E2 नंबर आ जाएगा ना बेटे। तो ए वैल्यू पता लग गई आ वैल्यू पता लग गई आ पॉइंट ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 2017 ਮੇਨਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ eccentricity of an ellipse whose center is at origin is half। तो E पता है एक चीज पता लग गई। one of the directrix is x equal to -4। x equal to -4 is line parallel to y। so therefore x equal to -4 ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ x equal to -a/e। तो a/e कितना हो गया 4। दूजी कंडीशन देती। ठीक है दो कंडीशन आ गई तो क्लियरली आप इथों एलिप्स कढ़ लांगे गल खत्म हो गई। तो e कितना आ गया 1/2 तो a आ जाएगा थोड़े को 2 है ना। तो a आ गया 2 एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। e भी पता है a भी पता है तो b आ जाएगा। सो 1/4 है ना e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर कहना था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3/2 तो वो तो सौखा है। तो 1,3/2 ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਂਜਨ ਨੋਰਮਲ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ 1,3/2 ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ नॉर्मल आ जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन आज कितनी होएगी t इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर जगह x x1 1x एंड y स्क्वायर जगह y y1 3/2 y by 3 कांस्टेंट ਨੂੰ कुछ नहीं कहना। तो आ थोड़े को इक्वेशन आ गई कि टेंजेंट की। ठीक है सो दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो ये स्लोप कितनी आ गई -1/2। तो नॉर्मल दी स्लोप कितनी आ जानी है बेटे 2। तो स्लोप पता है पॉइंट पता है इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3/2 इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है इक्वेशन नॉर्मल दी आ गई। इज इट क्लियर। सम टाइम यू कैन आल्सो चेक के 1,3/2 किहनू लाई कर रहा है ना। तो कई बार हो सकता है कि एक तो ज़्यादा ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 2022 ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर सम थीटा if the eccentricity of this hyperbola is x square by 1 minus y square secant square theta ਨੂੰ नीचे करके ले लिया cos square theta equal to 10। तो 10 ਨੂੰ भी नीचे ले आओ so that right hand side ਤੇ 1 आ जाए। तो आ एक hyperbola है ਇਹਦੀ eccentricity is √5 times the eccentricity of this ellipse। ellipse कितना पुत्र मतलब पहला हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से रखा करो x square by cos square theta plus y square by 1 इक्वल टू 5 है 5 ਨੂੰ नीचे ले आओ आ एलिप्स है। तो ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ +1 ਹੈ ਤੇ x ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। तो 1 प्लस हाँ जी बी स्क्वायर 10 cos square theta by a square। तो यदि थोड़े को एसेंशियली आ गई हाइपरबोला दी √1 प्लस cos square theta। तो एलिप्स की एसेंशियली ई एलिप्स द स्क्वायर हाँ जी नाउ ਇਹਦੇ ਚ हाँ जी
ए स्क्वायर ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੀ स्क्वायर ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀ स्क्वायर ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ, तो 1 माइनस स्मॉलर बाय लार्जर, ठीक है, वाई वाला है बाय लार्जर आ, ठीक है। सो देयरफॉर ये आ जाएगा थोड़े को साइन स्क्वायर थीटा, सो इलिप्स दी इसेंट्रिसिटी आ गई, लेट्स से साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा 0 टू पाई बाय 2 च साइन थीटा पॉजिटिव है। तो हुण कहंदा की है, हाइपरबोला दी इसेंट्रिसिटी इज रूट 5 टाइम इलिप्स दी इसेंट्रिसिटी, बस कंडीशन ला दो। तो दिस थिंग is 1 plus cos square theta is root 5 times sin theta. Then the length of latest sectum of ellipse, squaring कर दो, basically equation आ गई थोड़े को, so 1 plus cos square theta is equal to 5 sin square theta, तो 1 plus cos square theta हाँ जी कितना है, 1 minus cos square लिख दो, 5 minus 5 cos square theta, तो एक पास से ले जाओ 6 cos square theta equal to 4 cos square theta equal to 2 by 3, ठीक है बटे cos square theta कितना आ गया 2 by 3, तो अगर मैं इत्थे रख दा, इत्थे कितना हो गया 10 by 3, आ थोड़े को इलिप्स आ गया। तो हुण कहंदे जी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ इलिप्स, हुण क्योंकि इलिप्स जिहड़ा पुत्तर y दे लॉन्ग है, लेंथ कितनी होगी 2a स्क्वायर बाय b, 2 हाँ जी a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर है पुत्तर, 10 by 3 बाय b स्क्वायर 5 है, तो b आ जाएगा रूट 5, ठीक है। सो दैट्स इट, तो तुम चेक कर लो, तो 10 लिख दो 2 इंटू 5 आ गया थोड़े को दिस, सो 4 रूट 5 बाय 3 लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ गई, ठीक है पुत्र। सो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ E1 E2 are the eccentricities of these two, कहना b 5 तो छोटा है, अगर b 5 तो छोटा है तो मतलब b स्क्वायर a स्क्वायर तो छोटा है ना, तो मतलब a b तो वड्डा है, x दे लॉन्ग है, तो इहदी इसेंट्रिसिटी कितनी है E1, E1 स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस b स्क्वायर बाय 25, यदि E2 है, एच राइट साइड ते +1 है, एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, ये भी एक्स वाली है, तो E2 स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 16, ठीक है। फिर कहना है दिस सेटिस्फाई E1 E2 इज 1, ठीक है, मतलब E1 इंटू E2 इज 1, तो अगर स्क्वायरिंग भी कर दो तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 1 है, मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो प्रोडक्ट कितना होगा बेटे 1, सो बी स्क्वायर बाय 25 बी स्क्वायर बाय 16, ਇਹਦਾ प्रोडक्ट 1 है। तो अगर तुम सिंपल तरीके नाल सोचो तो क्लीयर जी एक इक्वेशन आ गई है, मल्टीप्लाई करांगे तो b आ जाऊगा तुहाडा, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई, हाँ जी पहला इनू कर दिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 16, हाँ जी हुण इनू माइनस बी स्क्वायर बाय 25 माइनस बी दी पावर 4 बाय 25 इंटू 16 इक्वल टू 1, आ देखो आ कटिया गया 1 1 है ना, हुण राइट साइड ते 0 आ गया, इधरों बी स्क्वायर की टर्म बी स्क्वायर कट दो, इत्थे आ जाएगा बी स्क्वायर, तो इक्वेशन आ गई 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 25, आ माइनस वाली टर्म ना इधर ले जाओ, आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 25 गुणा 16, इधर ले लो एलसीएम 25 माइनस 16 बाय 25 इंटू 16, ठीक है, इनू मैं खत्म करा, आ कटेगा हाँ जी 25 माइनस 16 9 आ गया, बी स्क्वायर इज 9, बी आ गया 3, ठीक है बेटे। तो जब बी स्क्वायर आ गया पुत्र थोड़े को आ वाला लिप्स भी पता लग गया, तो आ वाला हाइपरबोला भी पता लग गया, दोनों पता लग गया, ठीक है। बाकी अगे जो कहता वो करी जाओ है ना, दैट यू डू, मतलब बेसिकली इक्वेशन आ गई, रेस्ट यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं पुत्र 2020 का प्रॉब्लम, कहता जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी आर गिवन, ठीक है, 2 पॉइंट्स या ए ते बी उहदे कोऑर्डिनेट पता है, फिर कहता पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस कोनिक, तो आ कोनिक की है जी एक्स स्क्वायर बाय 16
प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ए ਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ P ਐਸ ਐਲਿਪਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, then the value of PA plus PB that clearly looks like ਕਿ A ਤੇ B ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਲਿਪਸ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ A ਤੇ B ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ sum of the distances PA plus PB is always equal to the major axis because x ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਤੇ 2A ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, अगर ए बी फोकस आंदे तो लेट अस सी e square is 1 minus 9 by 16। ठीक है, so therefore that is 7 by 16। e आ गया थोड़े को रूट 7 by 4। तो a कितना है पुत्र 4, तो फोकस आ जाने प्लस माइनस ए ई रूट 7,0। तो क्लियरली एक फोकस आ गया रूट 7,0, दूजा माइनस रूट 7,0। तो दीज टू आर द फोकाइज। तो अगर दोनों फोकस आ, ठीक है, दैन कोई पॉइंट आप पी लिप से लईए, ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ 2a ਹੋਏਗਾ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। a ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੇ 2 into 4 8 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਫੋਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਟਿਲ 2021। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਓਕੇ ਪੁੱਤਰ।